हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में बनाएंगे एक एपीआई प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट है क्या, इमेज सर्च। आपने देखा ही होगा पिक्सल की हमारे पास एक वेबसाइट है। इसी से हमने डाटा फेच करना है। ये हमारी वेबसाइट एपीआई हम इनकी यूज करेंगे, ठीक है। जो हमारी मेन पिक्सल वाली वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट से हमने सारी इमेजेस उठानी है। जो जो इमेजेस इनकी वेबसाइट पे है वो हमें चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क कैसे करेगा, जहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं फ्लावर्स की इमेज, बेबी, यहाँ पे लिख दो बेबी गर्ल, लैपटॉप, नेचर लिख देते हैं। जो भी आप सर्च करेंगे उसी की इमेज मिल जाएगी, जो उनकी वेबसाइट पे है इमेजेस। जो उनकी वहां पर है ना, उनके पास वेबसाइट्स पे वही इमेजेस हमें मिलनी है। तो आप इसको ऐसे सर्च कर सकते हैं। तो इसको जैसे हमारे जो प्रोजेक्ट है ना, तो इसको हम पहले राइट क्लिक करके, अगर हम सेव करना चाहते हैं आप डायरेक्ट इसको सेव कर सकते हैं अपनी किसी भी फोल्डर में, ठीक है। इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सारा कोड मैं हटा देती हूँ। करना क्या है, सबसे पहले ये भी कोड हटा देते हैं। पहले हम एपीआई बना लेते हैं अपनी। पहले HTML में आओ। पहले यहाँ पे जो मेन हमारा कोड है वो लगा देते हैं, जिधर हमारी इमेजेस आनी है। एक डिव लगा दो या फिर मेन लगा दो। इसको कंटेनर नाम दे दो एक क्लास ऐड करके। मेन की जगह आप डिव भी लगा सकते हैं, कोई इसमें जरूरी नहीं है मेन टैग लगाना। यहाँ पे नाम लिख दो कोई, इमेज सर्च। एक फॉर्म लगेगा, यहाँ पे एक आईडी लगाओ सर्च फॉर्म की। कोई भी नाम दे दो इसको। एक क्लास ऐड कर दो, सर्च फॉर्म। फॉर्म के बीच हम लगा देते हैं एक इनपुट फील्ड लगेगी, जिधर हमने एंटर करना है। टाइप इसकी रहेगी सर्च की। एक आईडी लगा लो, क्वेरी की आईडी लगा देते हैं। प्लेस होल्डर लिखना है तो लिख दो। प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं सर्च इमेजेस। ये इनपुट फील्ड के बीच लिखा नजर आएगा, यहाँ पर जो भी लिखा होगा। ये देखो पीछे सर्च इमेजेस लिखा हुआ है, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। इधर एक लगाओ बटन, टाइप लिखो इसकी। सबमिट रहेगी, ये टाइप लगानी जरूरी है। सबमिट करेंगे तभी हमारे पास कोई वैल्यू आएगी। अगर फॉर्म हम यूज करते हैं तो इसकी टाइप हम सबमिट रखते हैं, बटन की टाइप। इसके बीच लिखो एक स्पैन टैग, ये ऑप्शनल है। स्पैन टैग के बीच हम क्लास एक ऐड कर देते हैं। ये वाली जो आइकन लगा हुआ है ना सर्च का, तो ये वाला आप लगा सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च भी लिख सकते हैं। अगर आपने लगाना है तो ये फॉन्ट ऑप्शन भी लगा सकते हैं। अगर फॉन्ट ऑप्शन लगाना है तो आप ऐसे लिख दो एक क्लास सर्च। लेकिन मैंने लगाया हुआ है फॉन्ट ऑप्शन नहीं, सीरियल लिंक हमने आज अलग ही लगाया है। इसका नाम है मटेरियल सिंपल्स। तो आपके पास ये एक नई लाइब्रेरी आ जाएगी, इसको आप यूज कर सकते हैं। आउटलाइंड, और बीच में लिख दो सर्च। ये वाला मटेरियल सिंबल्स वाला एक हमारे पास सीरियल लिंक है। गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, मटेरियल सिंबल सीरियल। ये वाली इनकी वेबसाइट है, जहां पे ही चले जाते हैं। ये एक गूगल का सीरियल लिंक है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, अगर इधर मिल जाए इजीली। नहीं तो हम दूसरा पेज ओपन कर लेंगे, जहां पे ये वाला अपने लिंक कॉपी कर लेना है पूरा। यहाँ से इधर कॉपी लिखा हुआ है, इधर से कॉपी कर लो। हेड सेक्शन में जाके पेस्ट कर दो, तो आपके पास आइकन लग जाएगा। ये मैंने एक आइकन लगा दिया स्पैन टैग के बीच। बस इसको कर दो बंद। लास्ट में जाओ, एक जिधर फॉर्म है ना, इधर एक डिव लगा के छोड़ दो। ये डिव हमारा वो डिव है जिसमें इमेजेस शो होनी है। रिजल्ट लिख दो। इसको क्लास ऐड कर दो एक ग्रिड की। जहाँ पे जो इमेजेस है ना, ये वाली जिसमें आउटपुट है, वो इस डिव में है। इधर कोई भी डिव लगा के छोड़ दो। डिजाइन कैसे करना है आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिफ्रेश करो,
कुछ भी मैं जहाँ पे अभी CSS नहीं ऐड करूंगी, डायरेक्ट हम चलते हैं जावा स्क्रिप्ट पे। सबसे पहले चलो गूगल पे, इधर आके आपने सर्च करना है, ये सब बंद कर देते हैं। इधर आके सर्च करो पिक्सल API। इनकी हमें API चाहिए, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ, जहाँ फिर इधर ऊपर ही जिधर मर्जी क्लिक करो। अगर आप इधर आ गए तो जहाँ पर है API, ये एक API है, इसको हम कॉपी नहीं करेंगे। देखो कैसे हम इसकी API यूज करेंगे। दो चीजें हमें चाहिए, एक हमें API की होती है, तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट बनाऊंगी, मेरी एक अलग की रहेगी, आपने बनानी है अपनी अपनी एक की क्रिएट करनी है। तो एक हमें इनकी API चाहिए। की कैसे क्रिएट करनी है पहले वो देख लेते हैं। या तो आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट एंड API की पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो पिक्सल्स API, यहाँ पर फर्स्ट वाला फ्री इमेज एंड वीडियो API पे क्लिक करो। तो जहाँ पे यूर API लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करो। तो ये रही मेरी, मैंने जनरेट कर रखी है। आपने क्या करना है, हम दूसरे ब्राउजर पे चलते हैं। यहाँ पे आके सर्च करो, इधर मैं सर्च कर देती हूँ पिक्सल्स API। इधर मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे आके अपने क्लिक करना है, गेट स्टार्टर पे क्लिक करेंगे। इधर आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अकाउंट बनाना है, लॉगिन कर लेना है, बहुत ही आसान है, बस अपनी जीमेल के साथ लॉगिन कर लो। डायरेक्ट ही अपनी जीमेल सेलेक्ट कर लो। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। क्रिएट कैसे करनी है कि इधर, चलिए मैं कर ही देती हूँ लॉगिन। मैंने जहाँ पे डायरेक्ट ही इधर क्लिक किया, यहाँ पे ज्वाइन विद गूगल पे क्लिक करना है, अपने की ईमेल सेलेक्ट कर लेनी है। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ही आपने लॉगिन किया, ईमेल सेलेक्ट की, यहाँ पे आ जाओ। ये वाला आपके पास डैशबोर्ड आएगा। तो जहाँ पे आप ऐसा करते हैं, इधर से कर लेते हैं क्रिएट, नहीं तो इधर जो है ऑप्शन आपकी प्रोफाइल का, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब जहाँ पे यूर API की लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करो। तो ये तभी ऑप्शन आना है अगर आप लॉगिन करेंगे, विदाउट लॉगिन ऑप्शन नहीं आएगा। अब जहाँ पे क्लिक करो, ये आपके पास सामने एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपने कुछ भी लिख देना है। प्रोजेक्ट नेम लिख दो, मैं यहाँ पे API प्रोजेक्ट लिख देती हूँ, कुछ भी नाम लिख दो। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप पर्सनल यूज लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दो कुछ भी, आई वॉन्ट टू क्रिएट पर्सनल API प्रोजेक्ट फॉर माई पर्सनल यूज, ऐसे कुछ लिख दो। सेम बेशक यही लिख दो जो मैंने लिखा हुआ है। तो जहाँ पे ये कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, एग्री पे क्लिक करो, जनरेट पे क्लिक करो। जहाँ पर आपके जो, अगर तो जनरेट होगी सही है, ठीक है। अगर नहीं जनरेट हुई, जो वो एक लाइन लिखी है ना, आई वांट टू क्रिएट पर्सनल API प्रोजेक्ट, उसको आपने थोड़ा सा और लंबा कर देना, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर दो, तो ये आपकी API की आ जाएगी। तो इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए ये वाली कर लेते हैं, कोई भी। इसको कॉपी कर लो, जावा स्क्रिप्ट के यहाँ पे आओ, एक वेरिएबल बना लो कॉन्स्ट API की नाम का बना देते हैं। इसमें आके डबल कोर्स के बीच इसको पेस्ट कर दो। एक तो ये हमारी API की होगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए वो हम बाद में देखेंगे। एक API इनका URL चाहिए, वो हम बाद में लगाएंगे। पहले यहाँ पे सर्च कोड स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट का। इधर हमें लगा देती हूँ सर्च फॉर्म, गेट कर लो पहले। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ID क्या है, जो हमने फॉर्म को ID दी थी, सर्च फॉर्म की ID, इसको गेट कर लो। यहाँ पे सर्च रिजल्ट वाला दूसरा जो था, उसको हमने, सर्च रिजल्ट मतलब हमारा जो मेन डिव था जिसके अंदर आउटपुट आनी है, तो उसका नाम क्या था, ID का रिजल्ट, दोनों को गेट कर लो। उसके बाद एक और वेरिएबल बना लो, लेट, इसका नाम मैं रख देती हूँ, इसका नाम कोई भी रख दो। सेट इंटरवल, सेट इन
ऐसे रख देते, सेंट रख देते हैं बस, क्योंकि हमने डाटा सेट कर सेंड करना है, रिस्पॉन्स भी आना है, तो इस ऐसा ही कुछ नाम रख दो, कॉन्स्ट इवेंट लिसनर लगाना है। एक नाम लिखो सेटअप लिसनर, ये नाम है एक फंक्शन का, नाम कोई भी रख सकते हैं। ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, आप यहाँ पे नाम कुछ भी रख दो, ये वाला नाम कुछ भी हो सकता है। इवेंट लिसनर लगाना है, सबसे पहले इसको कॉपी करके लास्ट में जाके ऐसे कॉल कर दो, ताकि इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाए। सर्च फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर, सर्च फॉर्म के ऊपर लगेगा सबमिट वाला। जब डाटा सबमिट होगा देन क्या होगा, एक फंक्शन परफॉर्म होना है, तो फंक्शन का नाम मैं रख देती हूँ ऑन सर्च फॉर्म सबमिट। ये नाम भी कुछ भी हो सकता है, जे का फंक्शन बना दिया, इसी फंक्शन की वर्किंग हम करेंगे बाद में। अब यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, इसकी बारी, यहाँ पे एक फंक्शन बना दो कॉन्स्ट। ये एक फंक्शन बनाने का तरीका है, आप ऐसे फंक्शन बना सकते हैं, साथ में एक पैरामीटर पास कर दो, एरो फंक्शन बोल सकते हैं इसको। टी डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दो, ये पेज बार बार रिफ्रेश होने से रोकता है, प्रिवेंट डिफॉल्ट। यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लो क्वेरी का, यहाँ पे लिखो जो सर्च फॉर्म होगा डॉट क्वेरी डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। इसको हम यहाँ पे, इसका हम जो भी यूज होगा उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल ये लगाना जरूरी है। अब यहाँ पे लिखो इफ क्वेरी नॉट अलर्ट लगा दो, प्लीज प्रोवाइड वैलिड सर्च आइटम। अब ये क्या कि इसने करना क्या है क्वेरी वाले ने, इधर मैं चलती हूँ, इसको कर दो रिफ्रेश। इधर मैं सर्च कर देती हूँ कि मुझे उनके पास जो पिक्सल की वेबसाइट है उनके पास मान लो सलमान खान की इमेज नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सलमान खान सर्च कर दूंगी। तो जहां पर फिर हमें अलर्ट आएगा कि जैसे ही आप ऐसे सबमिट करेंगे वो बोलेंगे कि सलमान खान के ऊपर तो नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, जहां पर मान लो कुछ ऐसा डाटा सर्च करेंगे कि वो इनवैलिड है, क्या कोई वीडियो हो गई, ठीक है, ऐसी चीजें, या नंबर्स 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर्स, जो डाटा सही नहीं है, जो सर्च करने के वहां पे सर्च हम कर ही नहीं सकते, ठीक है, इनवैलिड हम उनको इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पे मैं सर्च कर देती हूँ @ यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये वाला इनवैलिड है, ठीक है, @ हम प्रेस नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि उनको एक मैसेज आ जाए अलर्ट में कि आप वैलिड सर्च आइटम टाइप करो। अभी ये वाला कोड हमारे पास वर्क नहीं किया, साथ में इसको इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं। एरर नहीं है कोई, सही है, बस एरर ना हो। अभी तक हमारा कोड तो बहुत ही कम है जो ऐड किया है। इधर कर दो रिटर्न, सर्च इवेंट लिसनर सर्च फॉर्म, सर्च फॉर्म, उधर से आईडी उठाई, बस ये हमारा सब कोड सही है। इसको हम पूरा जब क्वेरी सबमिट करेंगे तब इसको देखेंगे, हमारे पास जब भी पूरा बटन वर्क करेगा। अभी बटन वर्किंग में नहीं है, तो जहाँ पे पहले हम इनकी एपीआई लगा देते हैं, एपीआई यूआरएल, यहाँ पे आएगी इनकी मेन एपीआई, ये वाला सिंबल प्रेस करो एस्केप बटन के नीचे, इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। एपीआई चाहिए हमें, तो फिर से इनकी जो वेबसाइट है उस वहां पे चलते हैं, एपीआई सर्च करो, पिक्सल एपीआई, इधर ही क्लिक कर दो, या फिर डॉक्यूमेंटेशन पे पहले चल देते हैं, इधर चेक करते हैं। स्क्रॉल डाउन करो, राइट साइड में देखो इन्होंने कोड लिखा हुआ है ना, स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे लिखा हुआ है
ये वाली जो एक लाइन है ना, इसको कॉपी करना है, ये वाली HTTP, यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, इसको पेस्ट कर लो। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, इसके बीच आके पेस्ट कर दो। चेंजेस करनी है लेकिन डायरेक्ट हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे। ये वाला जो डबल कोट है इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये सर्च वाली हमें पीपल सर्च वाली एक क्यूरी दी है कि आप इसके साथ पीपल सर्च कर सकते हैं। कौन से, वो हम इनको बताएंगे। तो यहाँ पे पीपल वाला हटा दो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, B1 सर्च क्यूरी, यहाँ पे हमारा आएगा डॉलर, हमारा खुद का वेरिएबल जो होगा क्वेरी, क्वेरी होगा वो चीज जो हम एंटर करेंगे। ये चीज हाँ यहाँ से चेक करेगा कि मैंने क्या एंटर किया है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे बेबी सर्च किया तो यहाँ पर बेबीज की इमेजेस आनी चाहिए, वो यहाँ पर आ जाएगा बेबी, साथ में लिखो। अब यहाँ पे एक और मैं छोटा सा एक दो कीवर्ड लगाऊंगी, एंड परसेंट ओरिएंटेशन लगा दो, ओरिएंटेशन इज इक्वल टू लैंडस्केप, कि मुझे इमेजेस लैंडस्केप में चाहिए, बस यही ऐड करना है। ओरिएंटेशन लैंडस्केप, ये हो गई हमारी एपीआई, एपीआई हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे लिख दो, एपीआई को हमने इधर एक फंक्शन बना देते हैं, इसका नाम लिख दो शो लोडिंग, कोई भी नाम दे दो इसको। अगर इमेज नहीं लोड हो रही तो वहां पे क्या आएगा, लोडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, शो लोडिंग। इसको यहाँ पे लिखो फैच इमेजेस, ये एक नया फंक्शन बना लिया। यहाँ पे ये वाला कॉपी करो जिसमें एपीआई है, इसको यहाँ पे पास कर दो, डॉट देन जैसे हम रिस्पॉन्स मंगवाते हैं, यहाँ पे लिखो डाटा, वो हमें डाटा भेजेंगे। डिस्प्ले रिजल्ट में मुझे डाटा चाहिए, डिस्प्ले रिजल्ट्स एक फंक्शन हमारा है, तो आपने अपनी तरफ से कोई नाम दे देना है। तो मेरा जो भी डाटा उधर से डाटा आएगा ना, मेरे डिस्प्ले रिजल्ट वाले फंक्शन में चला जाएगा। डॉट फाइनली यहाँ पे लिखो हाइड लोडिंग, ये हमारे फंक्शंस है सब। तो ये लगानी जरूरी है, अगर वहां पे डाटा फैच नहीं हो रहा तो वहां पे कुछ ना कुछ लोडिंग आनी चाहिए। मैं यहाँ पे सर्च कर देती हूँ बेबी, यहाँ पे जैसे ही हम सर्च करेंगे इधर शो लोडिंग वाला यहाँ पे वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी इमेजेस नहीं आनी, तो पहले शो लोडिंग वाला बना देते हैं। लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, लोडिंग को हम कॉन्स्ट यहाँ पे एक बना देते हैं वेरिएबल, ऐसे कॉन्स्ट शो लोडिंग। ये हो गया कि हमारा फंक्शन, एरो फंक्शन। कॉन्स्ट एक डिव बना लो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कर लो एक खुद का एलिमेंट, कौन सा, डिव क्रिएट कर लो। इसके अंदर लिखो डिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, एक क्लास सीएसएस में बना लेंगे लोडर की। लोडर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, सीएसएस फाइल पे चलते हैं, लोडर, जहाँ पे एक क्लास हम बना देंगे, ठीक है, लोडर की। मान लो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। लोडर आपने बनाना है, कोई अच्छा सा लोडर बना लेना, बहुत ही लोडर्स वहां पर है। अब फैच इमेजेस वाला आ गया हमारा, लोडर वाला तो वर्क कर गया, ठीक है, जे क्रिएट कर दिया अपनी तरफ से, इसको बाद में देखेंगे जब हम सीएसएस करेंगे। अब इसको डिफाइन करते हैं फैच इमेजेस, जे वाला रिस्पॉन्स आना है, इमेजेस आनी है, वो जानी किधर है। फैच इमेजेस को हम यहाँ पे कैसे शो कराएंगे, फैच इमेजेस में आएगा असिंक लगेगा, असिंक एपीआई यूआरएल जो था, क्योंकि वहां से डाटा आना है, उसको यहाँ पे पास कर दो। ट्राई कैच लगाओ, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स आना है, तो वेरिएबल बना लो। कैसे आएगा, अवेट लगेगा, असिंक लगाया तो अवेट लगना है। फैच एपीआई फैच कर लो, मतलब वहां पे जो भी एपीआई है वहां से डाटा फैच कर लो।
देन कॉमा हेडर्स। क्या आएगा? ये हेडर्स हमारा नहीं है, उनका वेरिएबल है उनकी वेबसाइट पे। तो जब भी रिस्पॉन्स आता है उसमें हेडर होता है एक, ऑथर, ऑथराइजेशन लिख दो। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, मैं दिखा देती हूँ, किधर गया, ये देखो, ये है ऑथराइजेशन, ये ऑथराइजेशन है, ये हेडर है, ये इनकी वेबसाइट के कीवर्ड्स हैं। हमने इसको बोला कि हमें हेडर में ये चीज चाहिए, वहां पे ऑथराइजेशन में चेक करेगा हमारी एपीआई की। अगर हमारी एपीआई की वर्किंग में है, बिल्कुल सही है, देन ही हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा, नहीं तो एरर आएगी। इफ नॉट रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स ओके, अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है, हमारे पास हमारी एपीआई वर्क नहीं कर रही, थ्रो न्यू एरर। अपनी तरफ से जो हमें कोई एरर दे देगा, एरर इस सिंबल में लिख दो, HTTP एरर, कुछ भी नाम लिख दो, और जहां पे लिखो स्टेटस इज इक्वल टू डॉलर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। जो स्टेटस एक कीवर्ड है, जो स्टेटस बता देगा कि आपके पास क्या एरर है, क्यों नहीं आपके पास डाटा आया। स्टेटस देखेगा कि अगर स्टेटस ऑफ हुआ या फिर 0 एंड 1 में होता है, 1 हुआ तो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, स्टेटस ऑफ हुआ 0 हुआ तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो चेक कर लेगा स्टेटस। स्टेटस ओके नहीं है तो हमें बता देगा कि भाई एरर है कोई ना कोई। रिटर्न, अवेट रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये एपीआई लगाने का हमारा तीसरा तरीका है, ठीक है। पहले हम जो कर चुके हैं वो दो हमारे पास मेथड थे, अब ये अलग से ही है नया मेथड। कैच, कैच में एरर फाइंड कर लेगा जी अगर हुई कोई, कंसोल में हमें एरर दे दे, कंसोल डॉट एरर, एरर क्या रहेगी, फैच एरर, कुछ भी लिख दो, साथ में एरर वाला जो कीवर्ड है वो प्रिंट कर दो, तो ये हमें एरर प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पे लिखो बेबी सर्च, तो यहाँ पे हाइड लोडिंग वाला भी हमने बनाया नहीं है, डिस्प्ले रिजल्ट दोनों ही डिफाइन नहीं किए हुए। किधर गया हाइड लोडिंग? इधर है, इसको कॉपी कर लो, हाइड लोडिंग। हाइड लोडिंग का मतलब क्या है, अगर ऐसे घूमता ही रहेगा, वो सर्कल होता है ना, घूमता ही रहेगा, वो तब तक घूमना चाहिए जब तक हमें एपीआई ए से इमेज ना मिल जाए। अगर हमारे पास इमेज आ ही गई, देन वो क्यों घूमता रहेगा, तो उसको हमें हाइड करना ही पड़ेगा। जो भी हमारा लोडिंग वाला होगा ना फंक्शन, उसको हमने रिमूव करना है जब हमारे पास इमेज आ जाएगी। यहाँ पे चलो, पहले बनाएंगे, लोडिंग करनी है उसको, फिर हाइड करना है, इधर ही बना दो। कॉन्स्ट, जो कॉपी पेस्ट मैंने किया था हाइड लोडिंग वाला फंक्शन, इसका एक फंक्शन बना लो, एरो फंक्शन। कॉन्स्ट लोडर एक वेरिएबल बना लो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे क्लास लोडर, लोडर जो है, एंड लोडर डॉट रिमूव, बस। ये वाली जो क्लास है लोडर, ये वाली जो क्लास हमने ऐड की थी, उसको बस रिमूव कर दो यहाँ से। रिफ्रेश, यहाँ पे अब डिस्प्ले रिजल्ट, इसको हमने डिफाइन करना है 20। अब बारी आती है, हमने रिजल्ट डिस्प्ले करना है, अगर इमेज आ गई तो वो जाएगी किधर? इधर ही कर देते हैं।
कॉन्स्ट, इसका भी एक फंक्शन बना दो। एरे फंक्शन ही बना लिया करो, वो ही सही है। एरो फंक्शन, जहां पे मुझे पैरामीटर पास करना है कि डाटा नाम का। डिस्प्ले रिजल्ट में हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख दो डाटा, हमें कंसोल में मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे देखो आया कुछ, पेज 1 पर पेज 15 फोटो एरे टोटल रिजल्ट। ये हमारी एपीआई से, वहां पे पिक्सल वाली ये है ना एपीआई, उन्होंने भेजा है। तो यहाँ पे क्या है, बेबी। अब यहाँ पे कुछ और सर्च करो, लैपटॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया दूसरा लैपटॉप, ये आया कुछ, ठीक है। साथ में लिखा हुआ है फोटोज, ठीक है। जो जो भी फोटोज होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगे। टोटल रिजल्ट कितने हैं, 8,000। यहाँ पे देख लो, इसके कितने हैं, 8,000। तो ये हमारे पास डाटा आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है इसको आप ऐसे लगा के छोड़ दो, ताकि फ्यूचर में अगर आपके पास एरर आए तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके पास डाटा आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे चलो, डाटा तो हमें मिल गया। इधर हम कर देते हैं एक फंक्शन बना देते हैं, चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। अगर उधर कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, कोई डिस्प्ले इमेज नहीं है, तो क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाओ, जो भी डाटा है, डाटा डॉट टोटल रिजल्ट ट्रिपल इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखना टोटल रिजल्ट, इन्होंने भेजा है हमें। टोटल रिजल्ट अगर 0 है, लेकिन जहाँ पे 8,000 है, मान लो हमें डाटा नहीं मिला, अगर वो 0 है, तो क्या करेंगे, सर्च रिजल्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, जो भी हमारा सर्च रिजल्ट होगा ना, वहां पे मुझे एक डिव में आउटपुट आए। कौन सी, इसको एक क्लास ऐड कर दो, नो रिजल्ट, साथ में लिख दो नो इमेजेस फाउंड। ये चीज पता कब आएगी, रिटर्न कर लो, इसको करो रिफ्रेश। अब वो मैंने सलमान खान वाली एग्जांपल बताई थी ना, अगर हम यहाँ पे सलमान खान सर्च करें, कुछ ऐसी इमेजेस जो इनके पास नहीं होगी, यहाँ पर ये नहीं होगी, ठीक है। इन इस जहाँ पे मत जाओ, ठीक है, जहाँ पे मत जाओ, ये इमेजेस इनकी वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, मिलेगी लेकिन ये एक्चुअल में सलमान खान की इमेज नहीं होगी। मैं स्टार्टिंग में आपको सर्च करना भूल गई, बताना था। यहाँ पर इमेजेस कुछ ऐसी आनी है, ये जहाँ कोई हिल है, ठीक है, ऐसी। तो मैंने ये सर्च करके देखा था, लेकिन यहाँ पर ये वाली इमेजेस नहीं आनी। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, राइस चेक कर लें, कुछ ऐसी इमेजेस जो इनके पास है ही नहीं, ये भी है @ यहाँ पे 0 आ गया, और जहाँ पे आ गया नो इमेज फाउंड, ये वाली इमेजेस @ की इमेजेस नहीं है इनके पास। तो टोटल रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जब 0 हो टोटल रिजल्ट, मेरे पास नो इमेज फाउंड का मैसेज आना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी इमेजेस है जो इनके पास नहीं होती, ठीक है। तो हम फिर भी चाहते हैं कि जहाँ पे सर्च करना है, तो वहां पे मुझे एक मैसेज आना चाहिए कि ये इमेज यहाँ पे नहीं है। ये कोड वर्क कर गया। अब यहाँ पे लिखो, क्लियर करना है रिजल्ट, हर बार जैसे जितनी बार हम सर्च करते जाएंगे रिजल्ट क्लियर करना है। इफ ऐसा ना हो मैंने पिछले जो 10 बार सर्च किया है वो साथ साथ में चलता रहे, जैसे हम रिफ्रेश करें पेज, सब कुछ यहाँ से गायब हो जाए। हर बार सर्च पे नया रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें लगानी बहुत ही जरूरी है, तभी आपकी पूरी वेबसाइट कंप्लीट होगी। इफ डाटा डॉट पेज ट्रिपल इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे देखो, ये भी हमने अपनी तरफ से नहीं लिखना, पेज 1। अगर पेज 1 है, पेज 1 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पे है। अगर पेज 1 है, देन क्या करेंगे, सर्च
सर्च रिजल्ट वाला जो हमारा एरिया है, डॉट इनर HTML, जिधर हमने शो कराया था नो रिजल्ट, नो रिजल्ट भी यहाँ पे ही आना है, सारी इमेजेस भी यहाँ पे ही आनी है। और ये वाला जॉब मैं उसको क्लियर कर दूंगी, सब कुछ क्लियर कर दो, रिफ्रेश करो, तो हर बार यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, जितनी बार सर्च करते जाएंगे यहाँ पे हर बार कुछ नया ही आना है। तो यहाँ पर ये इमेज आ गई। ठीक है, इमेज अभी इधर नहीं शो हो रही है, बस हमारे पास इधर आ रही है। ये भी हो गया कोड। चलिए अब फोटो को फैच करते हैं। ये वाली इफ कंडीशन इधर लगा के छोड़ दो। डाटा डॉट क्या फैच करना है, फोटोज। यहाँ पे फोटोज लिखा हुआ है ना, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना। ये वाले जो कीवर्ड्स है सब उनकी वेबसाइट के हैं, जो हमें डाटा आ रहा है उधर से। फोटोज डॉट फॉर ईच, यहाँ पे लिखो दो फोटो। इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये पैरामीटर है, करने की जरूरत है क्या, ऐसे ही लिख दो। सर्च रिजल्ट में हमें इमेज चाहिए, डॉट इनर HTML। इनर HTML अगर मैं लगाती हूँ इसका मतलब है वहां पे आउटपुट आएगी। प्लस इज इक्वल टू लगाओ, ये वाला सिंबल प्रेस करो, इसको ऐसे नीचे कर दो। अब यहाँ पे कोड लगाएंगे। कोड थोड़ा सा ऐसे है कि हमने पूरा डिव क्रिएट करना है जिसके अंदर इमेज चाहिए। डिव क्लास इज इक्वल टू ग्रिड बनाना है, मैंने अभी बना देते हैं। ग्रिड आइटम, ये एक क्लास ऐड कर दी, इसको बाद में डिजाइन कर सकते हैं आप। एंकर टैग लगा दो, href इज इक्वल टू, क्योंकि वहां पे क्लिक करने की ऑप्शन आनी चाहिए। ग्रिड आइटम के ऊपर एंकर टैग, एंकर टैग ऐसे नहीं, एंकर टैग हमने इमेज के ऊपर लगाना है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल आएगा डॉलर कौन सा, फोटो, डॉट URL। URL के साथ ही इमेजेस आनी है। यहाँ पे हमारे पास डबल कोट आना है, क्योंकि href हमेशा डबल कोट में आता है। टारगेट, अब जो टारगेट लगाना है सही है, नहीं तो ना लगाओ। टारगेट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो ब्लैंक। इसका मतलब होता है आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐसे इमेज के ऊपर क्लिक किया, इमेज नेक्स्ट टैब में ओपन होनी चाहिए या इधर ही, तो आपकी मर्जी है ब्लैंक लगाना कि नहीं। इसका यूज हम बाद में देख लेंगे जब हम क्लिक करेंगे। इमेज को फेच करना है, इमेज IMG टैग लगाओ, सोर्स इज इक्वल टू, क्योंकि अभी हमें इमेज शो नहीं हो रही, तो यहाँ पे लिखो डॉलर, यहाँ पे लिखो कर्ली ब्रैकेट के बीच हमारा वेरिएबल फोटो, डॉट सोर्स, डॉट मीडियम, मीडियम साइज। यहाँ पे ऑल्ट लगाना है तो लगा दो, लगा दो, सब कुछ गेट करना आना चाहिए आपको। यहाँ पे आएगा फोटो डॉट ऑल्ट। ये सब कुछ आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। इसको रिफ्रेश करो, अभी कोड कंप्लीट नहीं हुआ। इमेजेस आ गई, वो इधर है। कितनी इमेजेस है टोटल, 8 है यार। तो एक पेज पे इतनी ही है, 15 पर पेज, 15 इमेजेस। चलिए, और वो उनका डाटा है, उनके पास टोटल 8,000 इमेजेस है बेबी के। ये वाला जो हमने कीवर्ड सर्च किया, उनके पास टोटल 8,000 है, पर पेज 15 इमेजेस है। तो हमें कितनी शो होनी है, ये हमारी वेबसाइट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। ये भी हो गया। यहाँ पे लिखो डिव एक और लगा दो, इसको बंद भी कर दो साथ में ही। प्रोजेक्ट तो हमारा इधर ही कंप्लीट हो गया। क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो इमेज, कोई नाम दे दो इसको, इमेज कंटेंट। इसके बीच इमेज कंटेंट आएगा, H3 में लिख दो, H3। इसको एक क्लास ऐड कर ही दो, ताकि आपके डिजाइनिंग में ये काम आए। फोटोग्राफर लिख देते हैं, कोई भी नाम दे दो। अब यहाँ पे लिखो H3 में डॉलर, यहाँ पे लिखो फोटो डॉट फोटोग्राफर। इसको करो रिफ्रेश, यहाँ पे करो सर्च, ये देखो
ये लिंक आ गया। तो ये जिस बंदे ने इमेज अपलोड करी है पिक्सल वाली वेबसाइट पे, तो जहां पर फोटोग्राफर का नाम, उनका जो भी होगा, पूरी आईडी, तो ये आपने फेच करनी है कि नहीं, अब आपकी मर्जी है। ये उनकी वेबसाइट से हमने डाटा उठा लिया किस बंदे ने फोटो क्लिक करके अपलोड की है। ये हमारा पूरा हो गया कोड। इसको ओपन। तो ये देखो ब्लैंक लगाया था ना, ब्लैंक लगाने का मतलब यही होता है, टारगेट ब्लैंक, ये वाला। ये नेक्स्ट लाइन में जाए, नेक्स्ट टैब में जाएगा, इसको हटाओ, इसको रिफ्रेश करो। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट टैब में लगाओ, वो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि जहाँ पे सर्च करेंगे तो इधर ही ओपन हो गया, तो हम ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। तो हमने इसको नेक्स्ट पेज पे ही लगाना है, तो टारगेट यहाँ पे लिखो ब्लैंक, कि हमें एक नई टैब पे इमेज चाहिए। क्लिक, तो नई पे आ गया, ठीक है। चलिए, ये अभी एरर आ रही है, थर्ड पार्टी की है। वो ऐसे होती है कि आप पिक्सल में चेक कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा, पिक्सल वाली वेबसाइट पे जाओ, सारी इमेजेस इनकी नहीं होती, कुछ इमेजेस ऐसी होती है जो हम फ्री में यूज नहीं कर पाते। तो वो आपने देखना है, वो सारी इमेजेस आपके पास आ जानी है, ठीक है। तो कई बार हम उसको ओपन नहीं कर पाते, कई बार वो पेड होती हैं, इसलिए वो ऐसी एरर आ रही थी, ठीक है। उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। और इसको हमें डिजाइन करना है, डिजाइन वो आपकी मर्जी है कैसे करना है। और मैं इसमें एक कोड लगा देती हूँ, शो लोडिंग। शो लोडिंग वाला हम कैसे शो कराएंगे, क्योंकि वो अगर हमारे पास कोई इधर, ये वाला जो लोडर हमने बनाया है ना, ये तभी शो होना है, मान लो मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा, ठीक है, ज्यादातर तभी यूज होता है। तो जहाँ पे लोडिंग होनी स्टार्ट हो जाए, तो लोडर आपने बनाना है। मैं CSS कोड दिखा देती हूँ आपको, मेरे पास ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पे ही है मेरे पास ये वाला कोड। CSS का कोड तो मैं आपको नहीं करवा रही हूँ अभी, इसको मैं रिफ्रेश कर रही हूँ कॉपी पेस्ट करके। तो ये वाला आ गया कोड, ठीक है। यहाँ पे हमें सर्च करना है, आपने अपनी तरफ से यहाँ पर इसको डिजाइन कर लेना है कि आपको कैसी यहाँ पर चाहिए इमेजेस। अब देखो कुछ ऐसी गैलरी बनी है, यहाँ पे लिखो तो फ्लावर। देखो जहाँ पे जो एरर है, इधर हमारी सिर्फ डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। मतलब जिधर ये वाली इमेज शो कराई है, ये है हमारी डिजाइनिंग। तो देख लेते हैं जल्दी से प्रॉब्लम। डिव जहाँ पे ये वाला स्टार्ट बंद, एंकर टैग स्टार्ट, लेकिन एंकर टैग बंद नहीं किया, तो बस यही प्रॉब्लम है। एंकर टैग बंद करना है इस डिव के बाद। एंकर टैग जहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरी इमेज एंकर टैग के बीच आनी है। एंकर टैग बंद करो, इसको करो रिफ्रेश, सर्च करो। अब देखो यहाँ पे हो गया, सब सेट हो गया। अब यहाँ पे सर्च करो फ्लावर्स, यहाँ पे सर्च कर लो लैपटॉप, हर एक इमेज हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।